नॉलेज डिस्टिलेशन के अंदर जहाँ एक टीचर और स्टूडेंट को मिला के एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है, जहाँ टीचर से स्टूडेंट नॉलेज लर्न कर रहा होता है, उसकी मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। एक टाइप ये है कि एक सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट से लर्न कर रहा हो। एक टाइप ये हो सकती है कि मल्टीपल टीचर्स मौजूद और एक सिंगल स्टूडेंट उनसे लर्न कर रहा हो। और एक टाइप ये हो सकती है एक सिंगल टीचर मौजूद हो लेकिन मल्टीपल स्टूडेंट्स हों। इससे पिछले टॉपिक में जब हमने नॉलेज डिस्टिलेशन पे को इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त जिस टाइप पे डिस्कशन हुई थी वो सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट थी। अब देखते हैं मल्टीपल टीचर सिंगल स्टूडेंट का आर्किटेक्चर किस तरह का होगा। तो सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट में एक टीचर के सॉफ्ट लॉजिक्स एक स्टूडेंट के सॉफ्ट लॉजिक्स के दरमियान एक लॉस फंक्शन बनाया गया था। मल्टीपल टीचर के केस में हम टिपिकली ये करते हैं कि अगर मल्टीपल, मिसाल के तौर पे इमेजनेट की एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजनेट के लिए हमारे पास एलेक्सनेट भी है, हमारे पास ZFnet भी है, हमारे पास रेजनेट भी है, हमारे पास इंसेप्शन रेजनेट भी है, हमारे पास लीनेट भी है। तो अगर इन सारों को हम यूज़ कर लें और इन सारों से सॉफ्ट लॉजिक्स जनरेट करवाएं और फिर उन सारे के सॉफ्ट लॉजिक्स को एवरेज करके फिर स्टूडेंट को कहें कि इन सारे टीचर की जो कंबाइंड नॉलेज की एवरेज है उसे मिमिक करने की कोशिश करो। यानी ऐसे सॉफ्ट लॉजिक्स लर्न करने की कोशिश करो जो एक टीचर के सॉफ्ट लॉजिक से सिमिलर ना हो बल्कि मल्टीपल टीचर के सॉफ्ट लॉजिक की एवरेज की सिमिलर हो। इससे जो स्टूडेंट लर्न होता है वो हो सकता है कि कुछ टीचर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, कुछ से कम कर रहा हो, लेकिन वो एक जनरल नॉलेज को लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जिसमें शायद एक पर्टिकुलर टीचर के जो लॉजिक्स हों वो इतने इस तरह की वैल्यूज़ ना हों कि नॉलेज बहुत अच्छी डिस्टिल हो सके, मल्टीपल टीचर को इन्वॉल्व करने से स्टूडेंट बेहतर लर्न कर लेता है। इसकी मिसाल इसी तरह से है कि एक टॉपिक आप एक टीचर से समझते हैं, आपको कुछ समझ आता है, कुछ नहीं भी आता, लेकिन आप दूसरे टीचर से समझते हैं, आपको और बेहतर समझ आ जाता है, या आप दोबारा समझते हैं तो आपको और बेहतर समझ आता है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मल्टीपल टीचर सिंगल स्टूडेंट में इस्तेमाल किया गया, मगर मल्टीपल टीचर से जो जवाबात आ रहे हैं उनका एवरेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट लॉजिक्स के थ्रू मल्टीपल टीचर की नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। नॉलेज डिस्टिलेशन के अंदर एक और स्ट्रैटेजी जो हो सकती है वो है सिंगल टीचर एंड मल्टीपल स्टूडेंट, जिसे टीचर क्लास नेटवर्क भी कहा जा सकता है। इसके ऊपर मल्टीपल आर्किटेक्चर प्रपोज हुए हुए हैं। इसकी एक एग्जांपल 2015 में न्यूरल इमेज प्रोसेसिंग की कॉन्फ्रेंस में प्रपोज की गई थी, और इसकी एक और एग्जांपल BMVC के अंदर या ब्रिटिश मशीन विजन कॉन्फ्रेंस के अंदर टीचर क्लास नेटवर्क के टॉपिक से प्रपोज की गई है। यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स होंगे जो एक टीचर से लर्न कर रहे होंगे। पहला सवाल तो ये कि हमें मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स की क्यों ज़रूरत है और एक ही स्मॉल नेटवर्क क्यों नहीं चाहिए। तो मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम है जो 100 मिलियन पैरामीटर से सॉल्व हुई है, यानी टीचर नेटवर्क के अंदर 100 मिलियन पैरामीटर्स हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट नेटवर्क बनाता हूँ जिसके अंदर लेट से 50 मिलियन पैरामीटर्स हैं, तो मैंने कंप्रेशन तो कर दिया बाय 50%, मैंने नेटवर्क की साइज़ आधी कर दी, लेकिन 50 मिलियन इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर। हो सकता है ये 50 मिलियन वाला पैरामीटर अभी भी एज डिवाइसेस पे फिट ना हो, लेकिन अगर मैं 50 मिलियन की बजाय मैं 1 मिलियन के 10 स्टूडेंट्स ट्रेन कर लेता हूँ, तो ये 1 मिलियन के 10 स्टूडेंट किसी एज डिवाइस की मेमोरी में फ़िट हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि 2080 Ti GPU के अंदर 11 GB मेमोरी है, और इस तरह से जो जेटसन है तो उसमें 1 GB मेमोरी है। तो
तो अगर मेरे स्टूडेंट बहुत छोटे होंगे तो हो सकता है वो जेटसन नैनो में फिट हो जाएं, तो इन 10 स्टूडेंट को 1 बाय 1 मैं मेमोरी में इंसर्ट करके इन्फेरेंस कर सकता हूँ और उनके रिज़ल्ट को फिर कलेक्टिवली मिलाकर ये देख सकता हूँ कि क्या इनके कंबाइंड रिज़ल्ट से मेरा काम अचीव होता है या नहीं होता। तो यही काम हम सिंगल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स में करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जो सॉफ्ट लॉजिक्स हैं वो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन सॉफ्ट लॉजिक से पहले जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, जो पहले जो लेयर्स हैं, वो फीचर रिप्रेजेंटेशन बताती है। तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने जब इमेज कैप्शनिंग की थी तो हमने इमेज कैप्शनिंग में ये देखा था कि हमने इमेज को एक प्री ट्रेंड रेजनेट से गुजारा, लेकिन हमने उसकी फाइनल 1000 न्यूरॉन्स की लेयर भी उड़ा दी, उसकी एक और जो फुली कनेक्टेड लेयर थी 4096 न्यूरॉन की वो भी उड़ा दी, और उससे पहले जो 4096 न्यूरॉन की लेयर थी हमने कहा था ये एक ऐसा फीचर वेक्टर है जिसमें इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन इनकोड हुई हुई है। तो सिंगल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट आर्किटेक्चर में हम इस फीचर रिप्रेजेंटेशन जो टीचर ने लर्न किया उसे मिमिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा फीचर को स्टूडेंट से लर्न करवा दिया तो अब आप क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगेन अगर रेजनेट की एग्जांपल दें, आपने अगर उसकी फीचर वेक्टर को स्मॉल स्टूडेंट से लर्न करवा दिया तो अब ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए भी कंप्रेशन हो गई और इमेज कैप्शनिंग की प्रॉब्लम के लिए भी कंप्रेशन हो गई, या वो सारे के सारे मेथड्स, सारे के सारे पेपर्स जो किसी इमेज नेट के फीचर वेक्टर को यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें उन सब के लिए कंप्रेशन अचीव हो गई। तो डेंस रिप्रेजेंटेशन या फीचर वेक्टर की कंप्रेशन सिंपली सॉफ्ट लॉजिक की कंप्रेशन से ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि अगर एक टीचर है उसके जो फाइनल फीचर वेक्टर है, मिसाल के तौर पे 4096 का फीचर वेक्टर है, उसको स्प्लिट करके एन स्टूडेंट्स में दे दिया जाए। तो अगर मैं 4096 के मिसाल के तौर पे 4 पीसेस करता तो 1024 का एक वेक्टर बनता। अगर मैं 8 पीसेस करता तो 5112 का एक वेक्टर बनता। अगर मैं 16 स्टूडेंट्स में डिवाइड करता तो 256 की लेंथ का एक वेक्टर बनता। तो लेट्स से कि मैंने 16 स्टूडेंट्स लिए, हर स्टूडेंट्स को कहा कि तुमने 4096 में से ये वाले 256 वैल्यूज़ की जो फीचर की वैल्यूज़ थी वो लर्न करनी है। तो पहले स्टूडेंट ने पहली 256 वैल्यूज़ को लर्न करने की कोशिश की, दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी 256 वैल्यूज़ को लर्न करने की कोशिश की, एंड सो ऑन। जब 16 के 16 स्टूडेंट अपनी 256 को चंक को लर्न कर लेंगे तो उनको जब कंबाइन किया जाएगा तो वापस वही परफॉर्मेंस, वही फीचर वेक्टर बन जाएगा जो एक बड़े टीचर का था। तो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए चूँकि हर स्टूडेंट अपना 256 का चंक लर्न कर रहा है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट बहुत छोटे भी होंगे और ये इंडिपेंडेंटली ट्रेन हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली ट्रेन भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंटली इनकी इंफेरेंस भी की जा सकती है। तो ये मेमोरी एफिशिएंट भी बहुत होंगे और कंप्यूट एफिशिएंट भी हो जाएंगे। और जैसे कि कहा कि आखिर में उनको हम कंबाइन करके वही रिज़ल्ट अचीव कर लेंगे जो एक टीचर नेटवर्क कर रहा था। चूँकि यहाँ पे हम फाइनल लेयर यानी क्लासिफिकेशन लेयर लर्न नहीं कर रहे या जो टास्क स्पेसिफिक लर्न लेयर नहीं लर्न कर रहे, तो या तो हम जो पहले से टास्क स्पेसिफिक लेयर टीचर के साथ मौजूद थी अगर तो है तो उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर टास्क स्पेसिफिक लेयर जो फाइनल लॉजिक्स हैं अगर तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो उनको हम फिर फाइन ट्यूनिंग से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फीचर वेक्टर आ गया। अब टास्क के लिए जो फाइन ट्यूनिंग है वो फाइनल लेयर की फाइन ट्यूनिंग से अचीव की जा सकती है। तो इसको विजुअली देखते हैं। एक नेटवर्क था जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा था, उसकी क्लासिफिकेशन लेयर उड़ा दी, उसकी डेंस फीचर की लेयर रहने दी। डेंस फीचर की लेयर को या डेंस वेक्टर को फिर हमने चंक्स में ब्रेक कर दिया। पहला चंक पहले स्टूडेंट का टारगेट है, दूसरा चंक दूसरे स्टूडेंट का टारगेट है और nth चंक nth स्टूडेंट का टारगेट है।
फिर ये सारे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली ट्रेन किए गए ताकि वो अपना गिवन चंक रिप्रोड्यूस कर दें। जब उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया तो इन सारे चंक्स को कंबाइन किया, एक डेंस वेक्टर बन गया, और इस डेंस वेक्टर के आगे जो फुली कनेक्टेड लेयर क्लासिफिकेशन की जो टीचर के पास मौजूद थी उसको एज इट इज़ जोड़ दिया या फिर उसे फाइन ट्यून कर दिया। इस तरह से मल्टीपल स्टूडेंट ने वही डेंस रिप्रेजेंटेशन लर्न कर ली जो एक बड़े टीचर नेटवर्क ने लर्न की हुई थी। इस टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर BMVC में जो प्रेजेंटेशन दी गई थी, जो मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने दी थी, उसको आप इस लिंक्स पे जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमारा नॉलेज डिस्टिलेशन का टॉपिक कंक्लूड होता है। तो अगर हम न्यूरल नेटवर्क कंप्रेशन को देखें तो उसमें हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्रूनिंग भी कवर कर ली, स्ट्रक्चर्ड प्रूनिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रक्चर्ड प्रूनिंग भी कवर कर ली, और अब नॉलेज डिस्टिलेशन भी कवर कर लिया। एक और जो कंप्रेशन का तरीका है उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, जिस पे हम आइंदा आने वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे।